राजेश एक छोटे से गांव में रहता था। एक रात वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में कैंपिंग करने गया। जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर था जिसे गांव वाले भूतिया मानते थे। उत्सुकता के कारण राजेश और उसके दोस्त वहां जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे खंडहर के अंदर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। अचानक एक ठंडी हवा चली और लाइट की लौ बुझ गई। सबने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई। तभी उन्हें एक छाया दीवार पर दिखाई दी। क्या वो कोई है? राजेश ने पूछा, लेकिन उसके दोस्तों ने चुप रहना बेहतर समझा। एक पल बाद वे फिर से उस छाया को देख पाए। वो एक लड़की की थी जिसकी आंखें सफेद थी और बाल बिखरे हुए थे। बिना कुछ कहे वो लड़की धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। सब डर गए और भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। राजेश ने जोर से कहा, कौन हो तुम? लड़की ने कहा, मैं यहाँ अकेली हूँ, मुझे मदद चाहिए। लेकिन उसकी आवाज में कोई मानवीयता नहीं थी। उसके पीछे एक अंधेरा साया था जो तेजी से बढ़ता जा रहा था। उसके दोस्त चिल्लाए और दरवाजे को धक्का देने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। राजेश ने सोचा कि शायद अगर वो उसकी मदद करे तो सब ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारी मदद करेंगे, उसने कहा। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लड़की का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गई और उसने जोर से चिल्लाया, तुम यहाँ नहीं रह सकते। फिर सबने महसूस किया कि वे सिर्फ उसके शिकार थे। दरवाजे से भागने की कोशिश में राजेश ने देखा कि उसका एक दोस्त जमीन पर गिर गया था। अंत में राजेश अकेला रह गया। उसने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन खंडहर का दरवाजा फिर से बंद हो गया। वो लड़का अब उस अंधेरे साए का हिस्सा बन चुका था। गांव वाले आज भी उस खंडहर से डरते हैं और राजेश की कहानी सुनते हैं, एक ऐसी रात जब उसे कभी वापस लौटने का मौका नहीं मिला।